अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया। पेट्रोल डबल सेंचुरी के बाद डॉलर को क्रॉस कर गया। पेट्रोल अब 210 रुपए फी लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 26 रुपए 38 पैसे इजाफा हो गया। तफसीलात आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद काफी नुकसान हो रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर थी, क्योंकि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF के साथ जो मुआहदा किया है उसकी वजह से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। IMF के जो मुआहदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो न सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपए का इस पे लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तकरीबन 60-70 रुपए का टैक्स और सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। वजीर खजाना ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसके बाइस हम भी इजाफे पर मजबूर हैं। 15 जून को ओगरा की समरी आती है तो इससे कौमी खजाने में मजीद नुकसान बढ़ जाएगा। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से मुआहदा किया है उसके तहत ये करना जरूरी है ये अगली ट्रेंच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है, 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी, और क्योंकि इसकी प्राइस मजीद बढ़ रही तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 209 रुपए 86 पैसे फी लीटर, डीजल 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल 178 रुपए 3 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे फी लीटर करने का ऐलान किया, जिस पर 2 जून की रात 12 बजे से इतलाक हो गया। हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपए 79 पैसे 179 रुपीज 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपए तकरीबन 9 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। वजीर खजाना का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सस्ते पेट्रोल की स्कीम शुरू की है। इस मद में 28 अरब रुपए दिए जाएंगे। गरीब लोगों को ज़ाहिर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का इनक़िता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपए महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपए हमने जून में दिया गया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए फी किलो और आटा 40 रुपए किलो मिलेगा, जबकि चावल दालों घी की सब्सिडी कुछ अरसे मजीद चलेगी, मगर चीनी और आटे की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पे 70 रुपए की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपए किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे तो गरीब लोगों को वहां पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम भी 2 जून से खत्म हो गई है। जून में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, क्योंकि IMF बजट को भी देख रहा है। ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त
IMF سے بھی فیصلہ کرنا, IMF سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے. شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں, جو IMF سے معاہدے کرے تھے, جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے, اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے, لیکن یہ مجبوری تھی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی, جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے. تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس, تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے, تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہو رہی ہے. IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے, مگر کچھ مشکل باتیں ماننا بھی پڑتی ہیں. شوکت ترین نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اس سے زیادہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں پیٹرول پمپس پر مشتعل عوام نے توڑ پھوڑ کی. کراچی میں یونیورسٹی روڈ اور 5 اسٹار چورنگی پر عوام نے شدید احتجاج کیا. سبزی منڈی پر پیٹرول پمپس پر مشتعل عوام نے توڑ پھوڑ کی. ناگن چورنگی سے سخی حسن جانے والی روڈ پر بھی احتجاج کیا گیا. پولیس نے مظاہرین کو پرامن طور پر منتشر کر دیا. ادھر اسلام آباد میں بھی مشتعل عوام نے پیٹرول پمپس پر توڑ پھوڑ کی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام سے آج احتجاج کی اپیل کر دی. ٹویٹ میں لکھا, میں چاہتا ہوں کہ سب نماز جمعہ کے بعد نکلیں اور اس امپورٹڈ سرکار کی جانب سے عوام کو کچلنے اور ملک میں معاشی تباہی پھیلانے کے لیے کی جانے والی عوام دشمن مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج کریں. امپورٹڈ سرکار نے تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 40% یا 60 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. اس سے عوام پر 900 ارب کا اضافی بوجھ آئے گا اور بنیادی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی. اس کے ساتھ بجلی کی قیمت میں 8 روپے کے اضافے سے پورے ملک کو دھچکا لگے گا. مہنگائی کی ممکنہ شرح 30% ہوگی, جو 75 برس میں بلند ترین ہے. پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافے پر عوام کے ہوش اڑ گئے. 12 بجے سے پہلے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. بیشتر مقامات پر منافع خوروں نے پیٹرول پمپس بند کر دیے. عوام حکومت کی بے حسی پر دہائیاں دینے لگے. اب غریب آدمی وہ تو بیچارہ پیٹرول ڈلوائے یا روٹی کھائے گا. دعوے تو بڑے کر رہے تھے کہ جی یہ وہ عمران خان یہ کر گیا, وہ کر گیا, ہم آئیں گے دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ایسے کر لیں گے, لیکن اس کو الٹ ہو رہا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل گاڑیاں جلا دیں, پیدل چلنا شروع کر دیں. ایک حکومت دوسرے پہ ڈال رہی ہے, دوسری والی پہلے پہ ڈال رہی ہے, بیچ میں عوام جو ہے نا پس رہی ہے. عوام کا کیا بنے گا؟ عوام نے تو بالکل جو ہے نا مر جائے. تو بھائی خدا کے لیے رحم کرو بھائی, میں تو موٹر سائیکل لے رہا ہوں, گاڑی تو میرے سے برداشت نہیں ہوگی. پھر آپ یہی ہوگا, پھر شراب سائیکلیں لے لیں گے, بس اسی پہ جائیں گے. کہاں جائیں ہم, کس کو جا کے فریاد کریں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ آگے سے کہتے تھے کہ مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کم کریں گے. یہ مہنگائی کم کی ہے, ستیہ ناش ہو کے رکھ گیا ہے. غریب عوام مر رہی ہے, ہم مر رہے ہیں. کہاں جائیں, کس کو فریاد کریں؟ ان سے کہیں کہ یہ خدمت کریں, ان کے سارے مراحل ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے اس میں سے. اسی ہفتے میں دیکھ لیں گے 60 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے, عوام پریشان کھڑی ہے. آئے دن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, تیل کی قیمت میں اضافہ, چینی کی قیمت میں اضافہ. غریب آدمی دیکھے کہ اس طرح لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ عوام کو ذلیل کر کے رکھ دیا انہوں نے. بڑا ظلم کر رہے ہیں. دیکھو عوام کا رش پہ آ رہا ہے, لوگ ٹکرا مار رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. نون لیگ بہت زیادتی کر رہی سارے نال. پہلے 180 کیتا, ہوں 200 تے 10 روپے کٹھی 30 روپے دی چھال ماری ہے. ہوں غریب بندہ کی کرے, ہر بندہ پریشان ہے. ملک بھر میں ایک ہفتے میں 2 بار پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عوام سخت پریشان ہے. صبح کے وقت دفتر جانے والوں کی نظریں پیٹرول پمپ پر میٹر پر پڑتے ہی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. لاہور سے آج نیوز کے نمائندہ ہما بٹ ہمارے ساتھ پیٹرول پمپ پر اس وقت موجود ہیں. جی ہما بٹ, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, آنکھیں سچ میں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں. دفاتر جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بہت ہی بری حالت ہے. وہ سن کر پریشان ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ 209 روپے کہا گیا ہے, 209 روپے 86 پیسے. لیکن اس وقت ہم لوگ پیٹرول پمپس پر موجود ہیں تو یہ قیمت جو ہے وہ بڑھ کے 210 روپے 4 پیسے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. جتنے بھی یہاں پر پیٹرول پمپس پر موجود ہیں لوگ کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. حکومت سے تو نالا ہی ہے کیونکہ امیدیں تو بڑی وابستہ کی تھی, لیکن امیدوں پر بالکل پانی پھیرتی جا رہی ہے حکومت, کیونکہ 30 روپے تاریخ میں نہیں بلند کیا گیا تھا, لیکن اب یہ بلندی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. لوگوں کی پریشانی کے لیے لوگوں سے ہی جان لیتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے. بتائیے سر جی, کیا کہیں گے 210 روپے پیٹرول, کیا کہیں گے؟ میڈم, عوام کو تو توقعات ہوتی ہیں,
मगर जो भी हुकूमत आती है ना, वो आवाम को रिलीफ देने का पहला काम वो ये कहती है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। जब पेट्रोल 210 रुपये महंगा हुआ है तो लाजमी बात है कि हर चीज़ महंगी होगी, और जो गरीब आवाम है जिनकी आमदन 10,000 है 15,000 है, वो क्या करेगी? पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी होगी, और इससे बड़ी महंगाई क्या हो सकती है? अच्छा, नून लीगियों से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती। लाहौर का जितने भी अवाम है वो बड़े इनके बारे में कह भी रहे थे कि बड़ा अच्छा कोई काम करेंगे, लेकिन आते ही उन्होंने इस तरह के पेट्रोल बम्स और पता नहीं क्या कुछ कितनी चीजें बढ़ा दी हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो ये समझता हूँ मैडम के पेट्रोल बम गिरने से आवाम चक्की में पिस गई है। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। हमारी उम्मीदें तो हर हुकूमत से होती हैं, जो भी हुकूमत। अब हमें पिछली हुकूमत याद आ रही है, वो याद आ रही है कि वो बेहतर थी। मैं तो किसी के साथ भी नहीं था, अननोन बंदा था, लेकिन अब वो हमें ज़्यादा मैं पसंद करता था मुस्लिम लीग नून को, मगर अब जो है मुझे पिछली हुकूमत याद आ रही है। इससे क्या असर पड़ेंगे? जो बच्चियों की शादियां होनी हैं उस पर असर पड़ेगा, जो बच्चों की शादियां होनी उस पर असर पड़ेगा। जो बिजली है वो 7 रुपये रात को मैंने सुना है कि वो महंगी हो गई है, उससे भी असर पड़ेगा। अवाम मर गई है, भूखा मर गई है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं अवाम की मुश्किलात। ये सिर्फ मैंने एक शहरी के बारे में बात की है, उसकी जो एहसासात हैं वो आप तक पहुंचाए हैं। इस तरह के कितने शहरी हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में भी हैं, और गुस्सा जो है वो यकीनन पेट के ऊपर भी निकल रहा है, और पेट्रोल पंप्स के जितने भी लोग हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको बार बार लोगों के जो गुस्से हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल बम की जो इस वक्त कीमतें हैं, जो पेट्रोल की वजह से जो कीमतें बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से लोग जो हैं वो अशिया खुर्द-ओ-नोश के बारे में भी काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं कि वो भी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो हुमा भट्ट हमें इस वक्त लाहौर से बता रही है अवाम के तासुरात, अवाम गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पिछली हुकूमतों को याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट। पेशावर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशान अवान, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। काशान, बताइएगा कि अवाम के तासुरात क्या हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने और होश रबा इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। 30 रुपए गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 210 रुपए 40 पैसे कर दी गई है। इस वक्त मैं एक फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको ये फिलिंग स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब पेट्रोल डलवाना हमारे बस में नहीं रहा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब साइकिल के दौर में हमें वापस जाना पड़ेगा और साइकिल ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं उनमें हालिया इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। और आवाम का ये भी कहना है कि इस इजाफे के बाद जो महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा तो वो बजट से पहले ही बजट होगा। जी, उधर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत जो सब्सिडी देकर गई थी उसके लिए रकम मुख्तस की गई थी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली है जो IMF की हर बात मान रही है। अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो मामले को अच्छी तरह से संभाल लेते। फरवरी की 28 तारीख को हमने सब्सिडी दी थी, उसमें पेट्रोल जो है उस पर 22 रुपए था और डीजल पे 24 रुपए था, और उसको फंड किया था 466 अरब रुपए की। मैं कई दफा जो है वो एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, हमने फंड किया। जाहिर है ये जो कीमतें बढ़ी हैं तो वो बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी हैं, और डीजल की काफी इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज हुई है। तो जब ये बढ़ी हैं तो इनको तो सोचना चाहिए था ना कि हमने किस तरीके से लोगों को रिलीफ देनी है। इस पे ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, हमें ब्लेम करते रहे जी, ये करके गए थे, ये करके गए थे, ये करके गए थे। और जब मैं बताता था कि भाई हम ये पैसे रखे गए वो इनको नजर ही नहीं आते। अगर हम होते इनकी जगह तो हम क्या करते? हम डेफिनेटली हमने खत लिख दिया था रूस को, और हमें 30% जो है उसको आज की डेट में 123 डॉलर का जो आपका बैरल है तो उस पर 30% आप लगा लेना।
वो तकरीबन हमें $50 जो है फी वो अपना मिलना था डिस्काउंट, और वो तकरीबन 50 से 55 रुपए जो है फी लीटर हमें मिलना था डिस्काउंट, वही हम इस्तेमाल करते इसमें। फिर हम इसको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेके चले जाते। हम लोगों ने मोटरसाइकिल तो छोटी गाड़ियों को देनी थी, और बड़ी गाड़ियों को तो हमने ऐसे से ये जून के बाद कह देना था, भाई आपने अब पैसे तो खुद दो तुम। कोई उसको पहले हम ये कहते रहे कि जी टारगेट होनी चाहिए, टारगेट होनी चाहिए, तो आप खुद क्यों नहीं कर रही है? तो इनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, तो इनको कुछ समझ नहीं लग रही, और फिर अब कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें तो कोई भी हमें डिस्काउंट दे दो तो मैं ले लूंगा। क्यों भाई? तुम्हारे पास कुआं चल के आएगा तो तुम कुएं के पास जाओगे? आपने जाके उनको अप्रोच किया, आप जाके बैठ जाते रूस में जाके। आप तो इसलिए नहीं रूस जा रहे, आप डर रहे हैं अमेरिका से। इनकी बिल्कुल वकालत है, इनकी डिफरेंट पार्टीज हैं, इनके डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, तो इनको अपनी जो नालायकी है वो अब हमारे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, इनके सामने इनकी चीजें आ रही हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि एक हफ्ते में चेरी ब्लॉसम पेट्रोल की कीमत 60 रुपए फी लीटर और घी की कीमत 200 रुपए फी किलो बढ़ाएगा तो फिर गरीब तो उनके गले पकड़ेगा। उनका कहना था कि हुक्मरान अपना सामान पैक रखें। बजट के बाद इनका सियासी जनाजा लाहौर के लक्ष्मी चौक पर ही नहीं बल्कि फैसलाबाद के घंटा घर और कमेटी चौक रावलपिंडी से भी उठेगा। जब एक हफ्ते में चेरी ब्लॉसम 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगा और एक हफ्ते में 230 रुपए किलो घी की कीमत बढ़ाएगा तो फिर गरीब किधर जाएगा? फिर गरीब इनके गले पड़ेगा। और जो जाल इन्होंने इमरान खान के लिए बुना था, जो खड्डा इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, इसमें खुद गिर रहे हैं। ये अपना सामान पैक रखें। इन 2 महीनों में जो IMF के साथ ये अपने वादा वईद करके आए हैं, इन पर जब ये काम करेंगे तो लोग किसी के कहे बगैर ही सड़कों पर आएंगे। जून के महीने में जिन हालात में आपसे गुजरना, जिन हालात से आपने गुजरना है और जो बजट आपने देना है, तो लाहौर के लक्ष्मी चौक से आपका जनाजा नहीं उठेगा बल्कि फैसलाबाद के घंटा घर से भी उठेगा आपका सियासी जनाजा, कमेटी चौक रावलपिंडी से भी उठेगा। आप तैयारी पकड़ लें, आपके जाने का वक्त करीब है। आपने जाना है और हर सूरत में जाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। कराची की अवाम क्या कहते हैं ये जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, कराची में क्या लोगों का रद्द अमल है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद? बिल्कुल मोनिस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया है। कराची की अवाम इस पर जो है वो क्या बोलती है बात करेंगे। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर से बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि गरीब अवाम पीछे जा रही है, तो गरीब अवाम का किसी का ख्याल नहीं है। कोई भी हुक्मरान आता है तो अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, तो अवाम पीछे जा रही है। बड़ों का कुछ नहीं है, गरीबों का ये जुल्म है। अवाम को जो है काफी परेशानी का सामना जो है करना पड़ रहा है। सर ये बताइएगा, 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया, क्या कर सकते हैं? हमारे अमाल खराब है, इनकी वजह से ऐसे हुक्मरान हमारे पर नाफिज कर दिए गए। अगर हमारे अमाल सही होते तो ऐसे हुक्मरान हम पे नाफिज नहीं किए जाते। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एक हफ्ते के दौरान जो है वो 60 रुपए फी लीटर का इजाफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत हुआ है। अवाम की जो है वो चीखें निकल गई हैं। अवाम यही कह रही है कि जो हुक्मरान हम पर जो है लाकर बिठाए जा रहे हैं वो उनके बस में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले भी जब हुकूमत थी तब भी जो है वो महंगाई बढ़ रही थी और अब भी जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। जी तो अनुषा ये बताएगा कि लोगों का रद्द अमल तो सामने आ गया है। पेट्रोल पंप्स पर आपको रश नजर आ रहा है, लोग पेट्रोल पहले की मिकदार में डलवा रहे हैं या उसमें भी कमी आई है? देखिए, पेट्रोल ऐसी चीज है कि लोगों को डलवानी पड़ती है, मजबूरी होती है। अभी हम अगर बात करें इनसे, ये बताएगा एक हफ्ते में 60 रुपए इजाफा किया गया है, पेट्रोल डलवाने के लिए आवाम फिर भी आ रही है, क्या करे आवाम? क्या हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सरबराह से लेकर चीफ जस्टिस से लेके इलेक्शन कमिश्नर, ये जितने भी सरबराह हैं हमारे मुल्क के, अफवाह पाकिस्तान तक बिक चुकी है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, ये मुल्क अब यहूदी एजेंट्स की तरफ 100% जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है आवाम बिल्कुल जो है वो हटती हुई दिखाई दे रही है हुक्मरान के ऊपर, क्योंकि डलवाना भी मजबूरी है, लेकिन आवाम जो है बेबस नजर आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है और लोग इस वक्त दुहाई दे रहे हैं। खास तौर पर लोगों का रद्द अमल यह है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए।
नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक नेपरा ने औसत टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तयन किया गया है। हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। हुकूमत कीमत बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। एलामिया के मुताबिक नेपरा का औसत टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपए 82 पैसे फी यूनिट तयन किया गया है। टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजह रुपए की कदर में कमी, कैपेसिटी लागत और आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। नेपरा ने बताया तवानाई की खरीदारी की कीमत 1152 अरब रुपए मुतवक्के है। कैपेसिटी लागत बशमूल NTDC और HVDC 1366 अरब रुपए तखमीना है। डिस्कोस के कुल रेवेन्यू का तखमीना तकरीबन 2805 अरब रुपए होगा। नेपरा के मुताबिक मैपको, पैस्को, गैपको, हेस्को, सेपको, कैस्को और टेस्को को 5 साल मुद्दत में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए तकरीबन 406 अरब रुपए की सरमायाकारी की इजाजत दी गई है। डिस्कोस के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को भी 13.46% से कम करके 11.70% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्क सदर के साथ बातचीत का दौर बहुत मज़बूत रहा। पाक तुर्की दोस्ती दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई के शोबों का आगाज कर रहे हैं। तुर्क सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, कश्मीरी फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं। इस हवाले से तुर्क सदर की काविशें काबिल तहसीन हैं। Our stand is very principled, unwavering, that we stand for the independent rights of societies wherever they are around the globe. Like we speak for independence of Kashmir, we hope hostilities will come to an end, in Ukraine, and both Russia and Ukraine will come to talk on the table. And I really greatly admire the efforts of President Tayyip Erdogan. He is playing a very constructive role to bring the two warring states to talking table. And if he succeeds in his sincere and serious efforts, he will be remembered for all time to come. और अभी आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशतगर्दों ने फौजी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते सिपाही हामिद अली शहीद हो गए। शहीद सिपाही हामिद अली की उम्र 28 साल, ताल्लुक सरगोदा से था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने शुरका और असातिज़ा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने तुलबा पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहें और पेशावराना सलाहियतें निखारने पर तवज्जो मरकूज रखें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा भी किया, जहां उन्हें सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। खबरों का सिलसिला जारी है। फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। आज के साथ में